सवाल ये है कि जो रघुवर जी के टाइम में स्कूल बंद हुआ था, क्या आप उसको खोलने की निश्चित रूप से वो तो हम मेरा फेवरेट विभाग है। जो मेरे साथ गलत किया है याद रखिए, सबका इलाज इरफान जी। राज्य को दिशा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। सभी मंत्रीगण अपने अपने विभागों का समीक्षा करना प्रारंभ करेंगे, सिर्फ राज्य ही नहीं। नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के झारखंड मंत्रालय के बाहर, जहां आज हेमंत कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पहली बैठक कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि उन मंत्रियों ने बैठक के बाद क्या कुछ कहा है। तो वो बिल्कुल उस आत्मबल के सहारे हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम अपने रेवेन्यू में इंक्रीजमेंट लाएंगे, ताकि इस तरह की योजनाएं प्रभावित नहीं होंगे और होने भी नहीं देंगे। पलामू प्रमंडल से इकलौते मंत्री बनाए गए हैं। सबसे पहले पलामू के लोगों के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं सर? देखिए, पलामू की सबसे बड़ी समस्या यही है कि पलामू 80% जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण क्षेत्र में निर्भर करती है और कृषि पर आधारित है। परेशानी ये है कि हर 2 साल 3 साल पर वहाँ सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम वर्षा जल को कैसे संचित करें, उसका संचयन कैसे हो, ताकि उस जल का हम उपयोग कृषि कार्य में कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। मैया सम्मान को लेकर सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ गया है। इस परेशानी से कैसे टैकल करने की प्लानिंग हो रही है? देखिए, कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ा है। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने बहुत सोच समझ करके इस योजना को चलाया है, और जब इस योजना को चलाया है उसका बेनिफिट भी दिखाई पड़ रहा है आपको। देखिए, लोग कह रहे हैं कि ये रेवड़ी बांटा जा रहा है। नहीं है, आप भी एक महिला हैं। ये महिला गरीब, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती है, चाहे वो गुमला हो, सिसई हो, पलामू हो, लातेहार हो, गढ़वा हो, चाईबासा हो, उसके सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उस गरीब महिला को आज 1000 रुपये मिल रहा है। कल के आने वाले दिनों में 2500 रुपया मिलेगा। तो उन्हें दवाई के लिए, टैबलेट खरीदने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। एक महिला को अपने निजी उपयोग के लिए, निजी ज़रूरत के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है, उसके लिए किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। इस पैसे का इतना बड़ा महत्व है। अब हमारी जिम्मेवारी है, पैसा तो उसमें लग रहा है, और हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हम रिसोर्स डेवलप करेंगे और हम करेंगे इसको। आप देखिएगा कि 2025-26 में निश्चित रूप से हमें विश्वास है। तो जो आत्मबल है वो बिल्कुल ये है। अब तो तुम बंद हो। मेरा फेवरेट विभाग है। मेरा फेवरेट विभाग है, और जिसके लिए मैं उस ट्राइबल हाउस के लिए काम करना चाहता हूँ, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी विभाग है, और एक पॉलिसी बनाने वाले भी विभाग है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। उससे पॉलिसी बनती है, प्रोटेक्टिव पॉलिसी फॉर द ट्राइबल, फॉर द प्रिमिटिव ट्राइबल, फॉर द एससी बनती है। तो वो जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सोशल प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी मिला है, डेवलपमेंट का नहीं, सोशल प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी मिली है। हमारी सरकार की राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक हालांकि दूसरी बार हो रही है। हम लोग का पूरा मंत्रिमंडल की बैठक पहली बार संपन्न हुआ है, जिस पर सभी विभाग को, सभी मंत्रियों को हमारी आज की बैठक जो अध्यक्ष कर रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी कई दिशा निर्देश दिए हैं, और सभी मंत्री की जिम्मेवारी दिया गया है कि आप एक 2 महीने का अंतराल यहाँ अपने जिला में भी विभागीय स्तर से समीक्षा बैठक कर और राज्य स्तर में भी समीक्षा बैठक कर इसका सारे रिपोर्ट तैयार करें, और अपने अपने विभाग को कैसे हम दुरुस्त करें, कैसे हम उसको अच्छा से संचालन करें, ये सारी डायरेक्शन आज हम लोग को मिली है। और निश्चित तौर पर कि आने वाले ये 5 वर्षों का कार्यकाल जो हम लोग को मिला है, ये बहुत अच्छा होगा, और हमारा इस पूरे झारखंड राज्य का सर्वांगीण विकास का कार्य होगा। सवाल ये है कि जो रघुवर जी के टाइम में स्कूल बंद हुआ था, क्या आप उसको खोलने की निश्चित रूप से वो तो हम लोग का
वो तो हम लोग का पहले ही निर्णय हो चुका है कैबिनेट में ही, जो बंद पड़े स्कूल को हम लोग खुलवाएंगे। को जवाबदेही दी गई, मंत्री गांव जाएंगे, 2 महीनों के अंदर मंत्री एक डिस्ट्रिक्ट घूमकर सारा रिपोर्ट तैयार करके सीएम साहब को देंगे और बजट कैसा होगा उसकी तैयारी को लेकर निर्देश दिए गए हैं। हम लोग अपना जितने भी मंत्री हैं सब लोग अपने विभाग जाकर लोगों से मिलकर, मध्य वर्ग से मिलकर, जो व्यवसायियों से मिलकर, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे मिलकर एक संतुलित बजट बनाया जाए और जब बजट पेश हो तो हर विभाग का अपना अपना अच्छा परफॉर्मेंस हो, तो उसको लेकर समीक्षा भी हुई और निर्देश दिया कि अपना अच्छा काम मंत्री जी, तो गांव जाना है आप लोगों को, उसमें मतलब फोकस किस चीज को करना है? 2 महीने में जो रिपोर्ट सौंपेंगे से मिलना है या फिर आम जनता से भी आप फीडबैक लेंगे? देखिए, राज्य हित में पहली बार राज्य की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया हम लोगों को बहुत उम्मीद है हमारी सरकार से, तो हम लोग पदाधिकारी से क्यों मिलेंगे? हम चाहते हैं कि गांव के लोगों से मिले, आम जनता से मिले, उनकी क्या थॉट है, वो क्या चाहता है, वो कैसा सोचता है, उस थॉट को हम निकालेंगे और सरकार को देंगे। पदाधिकारी को जो इरफान अंसारी कहेगा वही करेगा पदाधिकारी, कौन बड़ी बात है पदाधिकारी, लेकिन ग्रामीण जो कहेगा वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा, तो आम जनता जो कहेगा वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य विभाग आज भी बीमार है, इसको कैसे दुरुस्त करेंगे? आज ही से ज्वाइन किए हैं, आज ही से ज्वाइन किए हैं। आप योगदान कब दे रहे हैं मंत्री जी? हम मंडे को देंगे। एक्चुअली मेरा परिमल मंडल जो है जी जी जी, वो मेरा दाहिना हाथ था, उनका निधन हो गया और बीमारी के कारण हो गया, अच्छा इलाज नहीं हो पाया। मेरी माँ का निधन हो गया था, ऑक्सीजन नहीं दे पाए थे, तो हम चाहते थे कि हम हेल्थ लें, स्वास्थ्य लें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राहुल गांधी जी ने उस पर बहुत बड़ा विश्वास जताया है। मैं यकीन दिलाता हूं कि राज्य का स्वास्थ्य की व्यवस्था मैं ठीक कर दूंगा। मुझे इसमें आप सबकी आवश्यकता पड़ेगी। हम चाहेंगे कि थोड़ा नेगेटिव आप लोग ना चलाएं, बहुत हो गया नेगेटिव। चुनाव में जिस तरह से आप लोगों ने मेरी छवि को धूमिल किया, एक डॉक्टर की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, यहाँ तक कि भाजपा तो क्या ही किया, कुछ चंद मीडिया ने भी इस तरह मुझे पेश किया लगा कि मैं विलन हो गया। आप जनता से पूछ लीजिए, मैं जनता का सेवक हूँ, इतने लाखों लाख लोगों की दुआएं इरफान अंसारी के साथ है, आज तक मैंने कभी कुछ नहीं कहा। चुनाव में आपने देखा होगा 10 साल मैं माँ बहनों का सम्मान किया और हमेशा कोई मुसीबत है इरफान अंसारी खड़ा रहता था, और चुनाव में जब इरफान अंसारी खुद मुसीबत में था तो मैं क्या अपने पैरों खुद कुल्हाड़ी मारूंगा क्या? मैं तमाम मीडिया वाले से आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग को हमेशा मेरे साथ रहे। जब आए तब बाइट दिया हमने आपको, लेकिन इसलिए बाइट नहीं दिया कि कुराकुरी चला दी और मेरी छवि को धूमिल कीजिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, 5 साल है फिर से हम लोग आ गए हैं, आप लोग भी अगर इलाज की जरूरत पड़ेगी तो इरफान अंसारी है ना, मुफ्त में इलाज कराएंगे। बस मीडिया वाले का भी मुफ्त में इलाज कराऊंगा, मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, इरफान अंसारी एक बार आप आवाज दीजिएगा, लेकिन जो बेहतर काम करेगा उसको आप लोग अच्छा से चलाइए। ग्रामीण विकास विभाग देखकर क्यों ले लिया गया वापस आपसे? देखिए, मैंने कहा ना कि मेरी माँ का निधन हो गया था ऑक्सीजन के कारण। इसमें भी मीडिया की साजिश थी क्या आपसे विभाग वापस छिलवा लेने में? नहीं, देखिए अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं स्वास्थ्य, एक डॉक्टर, एक MBBS डॉक्टर, एक MD डॉक्टर से लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा काम करे, हेल्थ में अच्छा काम करे। आप लोग आए दिन दिखाते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, खराब है, ठीक नहीं है, तो इसको मैं ठीक करूंगा। पिछले स्वास्थ्य मंत्री ने काम नहीं किया? आप लोग जो बोलते हैं, मैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने काफी अच्छा काम किया है, वो हमारे भाई हैं। आज अगर वो जीत जाते तो निश्चित तौर पर वो स्वास्थ्य मंत्री रहते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, हार जीत लगा रहता है, लेकिन आप देखिएगा आने वाले दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्था और भी। बीजेपी का भी इलाज करेंगे? बीजेपी के इलाज करेंगे? क्यों नेगेटिव में मुझे फंसा रहे हैं? नहीं, भाजपा के बारे में कुछ बोलेंगे, फिर वो हमारे बारे में बोलेगा, उसको भाजपा को माइलेज मिलेगा। मैं सब कुछ, लेकिन इलाज जो मेरे साथ गलत किया है, सबका इलाज इरफान जी। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों के साथ पदाधिकारी से लेके मंत्री तक हम लोगों ने ये तय किया है कि आने वाला समय में राज्य को एक बेहतर दिशा कैसे दिया जा सकता है। इसमें हमने कुछ 15-16
पॉइंटें बनाई हैं जो हम लोग अभी राज्य को दिशा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। सभी मंत्रीगण अपने अपने विभागों का समीक्षा करना प्रारंभ करेंगे। सिर्फ राज्य ही नहीं, विभागीय जिला कार्यालय तक ये समीक्षाएं चलेंगी। सभी जिला में बैठक होगा, सभी विभागों का, सभी मंत्रीगण उसका समीक्षा करेंगे। क्या दोष क्या सही खराब चल रहा है, सभी चीजों की जानकारी दी जाएगी। किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है नहीं है, उन सब चीजों को देख सभी विभागों में लोगों की प्रोन्नति जो प्रमोशन है उन सब की भी समीक्षा होगी और जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत सारा विषय है। सभी विभागों को हम लोगों ने हमने कहा है कि अपने विभाग को बिल्कुल दुरुस्त करें। हेडक्वार्टर से लेके जिला कार्यालय तक, प्रखंड कार्यालय तक, जहां जहां लोग हैं सभी योजनाओं का आकलन भी करें। उन सब योजनाओं का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आवश्यकता है, क्या प्रासंगिकता है, उन सब का भी आकलन होगा। और उन सब को ध्यान में रखकर हमने कहा है कि 2 महीने के अंदर सभी जिला कार्यालयों तक का भ्रमण हमारे मंत्रीगण करें, जिला स्तर तक विभाग की समीक्षा करें, पदाधिकारियों के कार्य कुशलता और कार्य दक्षता की भी आप समीक्षा करें। कौन किस तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उन सभी चीजों का समय समय पर मुझे भी अवगत कराएं ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। तो इससे ये कुल मिला जुलाकर एक आने वाले समय में रोड मैप बनाने के लिए सभी मंत्रीगण अब लग जाएंगे और उसके अनुरूप सारे रिपोर्टों को संग्रहण करते हुए सभी विभाग एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। हेमंत कैबिनेट का मंत्रिमंडल विस्तार कल ही हो गया था और आज सभी मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। इनमें राधाकृष्ण किशोर को वित्त मंत्री बनाया गया है, दीपक बिरुवा को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं चमरा लिंडा ST SC और OBC कल्याण मंत्री बने हैं। संजय यादव श्रम मंत्री, रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री, इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री, हफीजुल हसन जल संसाधन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। वहीं दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। योगेंद्र प्रसाद को पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पाद मद्य निषेध मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। इसके साथ सुदिव्य कुमार सोनू को नगर विकास और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके साथ शिल्पी नेहा तिर्की को कृषि मंत्री बनाया गया है। साथ ही हमने जाना कि तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद क्या कुछ बातें मीडिया से साझा की है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि मुख्यमंत्री ने आज तमाम मंत्रियों के साथ इस बैठक में करीबन 15 से 16 बिंदुओं पर बातचीत की है कि किस तरह से हमारे राज्य को आगे नई दिशा की तरफ अग्रसर करना चाहिए। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।